नेक्स्ट है हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म आउट ऑफ डिजिट दिस दैट आर डिविजिबल बाई 8। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके का क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी ये सॉल्व नहीं होता, गलत आंसर भी वहां पर करके आते हैं। तो 5 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे फॉर्म करना। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म आउट ऑफ डिजिट दिस दैट आर डिविजिबल बाई 8। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं डिविजिबल बाई 8। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 8 की डिविजिबिलिटी होती है जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, अगर ये 3 से डिवाइड हो गए तो कितना भी बड़ा नंबर होगा आपका, वो नंबर जरूर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 8, फुल्ली डिविजिबल बाई 8। इतनी बात क्लियर। अब इन्हीं यूनिट डिजिट से ही हम शुरुआत करते हैं। यदि मैं आपको यहां पर ये बोलूं कि मेरे पास डिजिट है 0 2 4 6 8, इनमें से यूनिट पर कितने डिजिट आ सकते हैं? एक्चुअली आपका ये 5 डिजिट नंबर होगा, तो मैं यहां पे बात करूंगा इस वाले यूनिट की, ठीक है। तो इसको हम यहां पर बना लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 डिजिट ये नंबर है। इस 5 डिजिट नंबर को देखेंगे तो देखो यहां पर मेरे पास ये डिजिट है। अगर मैं यूनिट पर 8 लाऊं, 8 की टेबल भी एक बार देख लो। 8 की टेबल देखेंगे तो 8 16 24 8 4 जा 32 40 48 56 64 और आपका यहाँ पर आ जाएगा 72 और 80। ठीक, ये रही आपकी 8 की टेबल। अब 8 की टेबल में अगर देखोगे ध्यान से, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या क्या आए हैं, अगर पूरा गौर करोगे तो ओनली और ओनली 0 2 4 और 6। ठीक है, 0 2 4 6 ये हमारे यूनिट बन सकते हैं। अब यदि आप यहां पर यूनिट डिजिट पे 0 लाए तो 0 आने के लिए 10 डिजिट यहां पर क्या होनी चाहिए? 10 डिजिट कंफर्म है, तो 8 की टेबल में 0 ओनली 2 टाइम्स आता है, आइदर या दिस और दिस। अगर आपने यहां पर 0 लिया, ध्यान से समझना, सारी मैं पॉसिबिलिटी की बात करूंगा। यदि आपने 0 लिया तो यूनिट डिजिट पर यहां पे मैं 0 रख लेता हूं, यहां पर ओनली और ओनली 4 और 8 ही आप ला सकते हो। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 3 डिजिट ही नंबर अभी हम आपको बना के दिखा देते हैं। 1 2 3 यूनिट आप अगर यहां पर 2 लेते हो, यदि आपने यूनिट 2 लिया तो 8 की टेबल में 2 कितनी बार आता है? 2 यहां पर आता है और 2 यहां पर आता है। ठीक है, यूनिट और तो कहीं आएगा नहीं। अब यूनिट अगर आपने 2 लिया तो यूनिट 2 लेने के साथ साथ तो कंफर्म है फिर यहां पर 3 आना चाहिए। बोलो, इतनी बात क्लियर है? यहां पर 3 आना चाहिए या फिर 72 यहां पर ये आना चाहिए। तो अब इस सिचुएशन पे आप यहां पर क्या करेंगे? आप यहां पर इसको क्या समझेंगे कि कौन सा नंबर आ सकता है? क्या मेरे पास 3 और 7 यहां पर है? आप बोलोगे नहीं है। अगर यहां पर 3 और 7 नहीं है तो फिर यहां पर ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? ना तो आपके पास 3 है और ना ही 7 है, तो आप ये लाओगे कहां से, सॉल्व कहां से इसको करोगे? तो यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता, ये बात क्लियर है। यूनिट डिजिट हमारा 2 नहीं हो सकता। 1 2 3। अब बात करते हैं 4 की। यदि आपका यहां पर 4 आता है तो 4 हमारा कहां कहां पर है? 24 में, तो यहां 2 मेरे पास जो डिजिट दिए गए 2 है, हो जाएगा। एक बार 4 64 में आता है तो यहां पर 4 और 6 मेरे को गिवन है, तो ये भी आपका पॉसिबल है। नेक्स्ट यहां पर 1 2 3, 3 डिजिट है। अगेन यहां पर अगर हम जाएं और इसको हम देखें, नेक्स्ट नंबर हम यहां पर क्या 6 ला सकते हैं? अगर आप यहां पर 6 लाओगे, 6 कब कब आएगा? ओनली और ओनली 16 और 56 में आता है। मेरे पास डिजिट ना तो 1 है ना 5 है, 6 भी यहां पर नहीं आ सकता। बचा ओनली 8। 8 आ जाएगा क्या? 8 हमारा कहां कहां पे आता है? 8 आपका देखो कहीं पे देखोगे यूनिट पर आपका एक तो 8 यहां मिला, एक 8 आपको यहां मिल रहा है, और ये वाला 8 आने के लिए मतलब पहले 0 होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। और ये वाला 8 आने के लिए आपको 4 हो जाएगा, तो आपके पास 0 भी है और 4 भी है। कितनी बात क्लियर हो रही होगी बहुत अच्छे से सभी को। तो अब यहां पर ये हम पूरा हटा देते हैं। अब यहां पे इसको ध्यान से समझो, जो यूनिट डिजिट है वो हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हैं? 0 4 और 8। यूनिट डिजिट इनके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहां पे 10 डिजिट की बात करते हैं। तो 10 डिजिट में भी अभी अभी यहां पे नंबर हमने सारे बनाए थे, 10 डिजिट होगी वो क्या क्या हो सकती है? तो जैसा कि अभी हमने यहां पर क्या किया था 0 के साथ, तो वो भी यहां पे हम रख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम ले लेते हैं, यदि 0 है तो 0 के लिए 4 हो जाएगा, 8 0 हो जाएगा। फिर हमने 2 लिया था तो 2 के साथ में यहां पर क्या क्या, 2 तो आएगा नहीं, 4 आएगा। 4 के साथ में क्या क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। एंड लास्ट में 8 था, तो 8 के लिए आपका 08 बनेगा और 48 बनेगा। ये आपके 10 डिजिट के यहां पर नंबर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? तो ये तो 2 डिजिट हो गए। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं 3 डिजिट में, ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास कोई नंबर 40 है और 40 में से यहां पे कोई भी जो डिजिट है 04 तो यूज हमने कर लिया, तो 0 और 4, अब आपके पास 268 बचता है। और 3 डिजिट जैसे ही नंबर बनाएंगे, क्या ये हमारा डिवाइड हो पाएगा? अगर मैं 40 के साथ 2 को लाऊं, बिल्कुल आपका डिवाइड हो जाएगा 240। अगर मैं इसको 640 करूं, बिल्कुल आपका डिवाइड हो जाएगा 8 से। और इसको मैं 840 करूं तो क्या हमारा ये 8 से डिवाइड होगा? 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि यहां पर जो एक पेयर है, इस एक पेयर से 3 डिजिट में हमारे 3 नंबर बन जाएंगे जो कि 8 से डिविजिबल होंगे।
अगर ये एक नंबर 3 नंबर बना रहा है ये वाला पेयर, तो ये भी तो आपका 3 बनाएगा, क्योंकि इन किसी के साथ में आप 2 4 6, जैसे मान लो 64 है, तो 64 के लिए मेरे पास यहां पर 64 है, तो 64 के साथ हम कोई भी डिजिट यूज कर लें। अब यहां पर 64 में ये तो 2 डिजिट यूज हो गई, बचा 0। अगर हम 0 6 4 करें तब भी तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, और यदि मैं 2 यहां पर 6 और 4 करें तो भी डिवाइड हो जाएगा। 8 3 जा 24, 2 8 3 जा 24, और यहां पे मैं 4 64 अगर करता हूं तो भी आपका डिवाइड हो जाएगा। 8 5 जा 40 और 8 8 जा 64। तो आप हर नंबर यानी जो 64 यहां पर है ये भी आपको 3 डिजिट के 3 नंबर बना के दे जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं, ध्यान से समझो, 3 डिजिट, ये भी आपका 3 डिजिट यहां पर प्रोड्यूस करेगा, ये भी 3 डिजिट, और ये भी 3, ये भी 3। तो ओवरऑल कितने बन जाएंगे आपके? 18 नंबर्स यहां पर आपके बन के तैयार होंगे, जो कि 8 से फुल्ली डिविजिबल होंगे। अब हमने अगर 8 डिजिट यहां पर फिक्स कर लिया तो 1 2 3 4 5, इसको हम दूसरे कलर से कर दें ताकि आपको यहां पर अच्छे से समझाएं। तो ये तो आपने 3 डिजिट वाले पक्का कर लिया कि यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल 18 हो सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ पॉसिबल यहां पर 18 होंगे तो ओवरऑल नंबर 18 ही बना सकते हो, उसके पहले आप 2 डिजिट कोई भी यूज कर लो यहां पे। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है एक्चुअली, जैसे मान लीजिए 40 हो गया, 80 हो गया, 08 हो गया, तो 40 में, 80 में और 08 में, ठीक है, यहां पर तो आपने 0 यूज कर लिया। अब इसके पहले 40 से हमने जो नंबर बनाए थे, यहां पर देख लो, 40 से कौन कौन सा नंबर बना था? या तो 240 बनेगा, या तो आपका 640 बनेगा, या फिर आपका 840 बनेगा। तो अब आपने यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर जो फर्स्ट नंबर है, इस फर्स्ट नंबर में 3 डिजिट यूज कर लिए, 240, आपके पास 240, अगर आपने 240 यूज कर लिए तो 6 और 8 बचे हैं, तो यहां पर 240, तो 2 प्लेस बची हैं। इन दो को अरेंज करने का आपके पास तरीका क्या होगा? 2 इंटू यहां पर 1, यानी हम कह सकते हैं यहां पर 2 फैक्टोरियल। और ये कब 2 फैक्टोरियल किसके साथ होगा? जब 0 आ चुका होगा यहां पे। क्लियर है? तो हो रही इतनी बात। तो ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, इन सभी में 2 फैक्टोरियल होगा। और ये सारे के सारे कितने नंबर हैं? सारे के सारे अगर देखोगे तो 0 वाले नंबर कितने बन गए? ये 3, ये 3 और ये 3, 3 3 जा 9। अब यहां पे जो 24 आपको लग रहा है कि यहां पर 24 जो आपका ये दिया गया, 64 दिया गया, 48 दिया गया, तो देखो यहां पर जो 24 होगा, 64 हो गया और 48 हो गया, इनमें 0 भी नहीं आया। तो इनमें अगर 0 की अगर हम बात करेंगे, इसमें हम पहले एक एक 0 तो ऐड करके 3 डिजिट बना सकते हैं, जो कि 8 से डिवाइड होगा। तो 3 3 3 9 नंबर आपके 0 वाले यहां पर हो गए। 3 डिजिट में हम 0 देख रहे हैं, लास्ट के जो 3 डिजिट है उसमें 0 देख रहे हैं। तो लास्ट 3 डिजिट में यहां पर 9 नंबर हैं, इसमें आपका 0 कंज्यूम हो चुका होगा, और 3 नंबर्स ये होंगे जिसमें 0 आपने यूज कर लिया होगा। तो अब आपके पास टोटल ये 3 नंबर आ गए, प्लस और 3 करेंगे तो टोटल हमने कितने यूज कर लिए? 12 नंबर ऐसे होंगे जहां पर हमने 0 यूज कर लिया। तो अब हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि 12 नंबर्स के साथ आपका 2 फैक्टोरियल हो सकता है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 12 हो जाएगा। अब जो नंबर आपका जो 24 जैसे बचा था लास्ट का, यहां पे आपको बता देते हैं, अगर यहां पर लास्ट में 24 था और 24 के साथ यहां पर यदि 0 नहीं आता, 0 वाला तो हमने निकाल दिया यहां पर। अब आपके पास टोटल 18 नंबर्स थे, तो 6 नंबर वो कौन से बचे होंगे? जहां पर यहां पे आपका क्या 624 आएगा, और अगर लास्ट 3 डिजिट 624 हो गए, अब आपके पास यहां पर 624 यूज कर लिया, 6 कर लिया, 4 यूज कर लिया, 2 यूज कर लिया, तो आपके पास डिजिट 8 और 0 ही तो बचा है। तो यहां पर आप क्या फर्स्ट डिजिट पर 0 ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। तो फर्स्ट डिजिट के लिए ओनली और ओनली एक पॉसिबिलिटी है, इंटू फिर आपका एक पॉसिबिलिटी यहां, क्योंकि 8 फिक्स यहां हो गया तो 1 यहां पे हो जाएगा, डिजिट कांट बी रिपीटेड है। तो जो आपके ये 6 नंबर बचेंगे उनके साथ ओनली और ओनली 1 फैक्टोरियल होगा। तो यहां पर क्या करेंगे? 1 फैक्टोरियल इंटू 6। तो यहां से आपके कितना बन जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 12। यहां से आपका जो आंसर बनेगा वो आपका आएगा 24, और यहां से 6 इंटू 1 फैक्टोरियल करोगे तो आपके पास यहां पर कितना आएगा? 6। ओवरऑल कितने नंबर हैं इनको हम यहां पर ऐड करेंगे, 24 प्लस 6, आंसर आपका यहां पर बनेगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।